10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जैसे कि आपको पता है हमने तीसरा पार्ट स्टार्ट किया था जिसमें आपको पाठ परिचय बताया था। इसके अलावा आपको 2 श्लोक भी आपको बताए थे जो कि आपको सप्रसंग व्याख्या के बारे में बताया था। इसके अलावा आपको इसमें भावार्थ और जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा कुछ आपको इसमें बताया गया था दोस्तों। तो आज बिना किसी लंबी भूमिका के हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे तीसरा श्लोक आपका। तो तृतीय श्लोक आपका विष्णु पुराण से है दोस्तों। चलिए सबसे पहले तो उसका हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद में उसका अन्वय समझेंगे, उसके बाद में उसमें जो भी कठिन शब्द रहेंगे वो जानेंगे और उसके बाद में प्रसंग किस प्रकार से किया जाता है उसको हम बताएंगे। उसके बाद उसका क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा ये तीसरा श्लोक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है आपका। तो सबसे पहले उच्चारण करेंगे, आप मेरे साथ बोलेंगे अच्छे से, उसके बाद में शुरुआत करते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। बहुत ही सुंदर। देखिए तो जैसे आपने अभी देखा उच्चारण किया इसका, और जैसे लिख रहा है गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। और ये जो श्लोक है आपका ये विष्णु पुराण से संग्रहित है, विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है ना। अब देखो इसका हम सबसे पहले अन्वय करेंगे दोस्तों, क्योंकि अन्वय से ही हम इसका अर्थ कर पाएंगे। अन्वय करने से पहले हमें और भी कुछ काम करने पड़ते हैं, जैसे पदच्छेद का कार्य आपको आना चाहिए। इस पदच्छेद के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। एक दिन हम थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है, अभी हम ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें पदच्छेद के बारे में भी बताएंगे, आपको अन्वय के विषय में बताएंगे, आपको प्रसंग के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से लिखना चाहिए। एग्जाम में आप उस प्रकार से लिखोगे तो निश्चित आपको नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अन्वय दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर, और उसके बाद में कठिन शब्दों की हम चर्चा करेंगे। तो अन्वय हो जाएगा दोस्तों इसका, जैसे लिख रहा है देवा किल गीतकानि गायन्ति धन्याः तु ते पुरुषाः सन्ति स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वात् भूयः भवन्ति। ये अन्वय हो गया दोस्तों इसका। अब देखो अन्वय के हिसाब से हम इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको जानते हैं। तो जैसे कि आप अन्वय देख रहे हैं स्क्रीन पर, और लिखा हुआ है इसमें देवाः किल, ठीक है। तो देवाः किल का मतलब हो गया कि देवता, ठीक है, निश्चयेन देवता, ठीक है। गीतकानि, तो गीतकानि का मतलब होता है गीत, गीतकानि यानी गीत, गायन्ति यानी गाते हैं। गायन्ति का अर्थ क्या हुआ बच्चों? गायन्ति यानी गाते हैं। जैसे आपका गायति गायतः गायन्ति रूप चलता है, तो गायन्ति हो गया प्रथम, ये आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया। इसके बाद में लिख रहा है धन्याः तु, धन्याः तु यानी वे धन्य हैं, धन्याः तु वे धन्य हैं। कौन? ते पुरुषाः, वे सब पुरुष, ते यानी वे सब पुरुष, यानी वे सब पुरुष तो धन्य हैं। संति यानी हैं। कौन? स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते एक शब्द है पूरा। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हो गया स्वर्गस्य अपवर्गस्य मोक्षस्य च यत आस्पदम स्थानम, अर्थात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप। समझे बात को? स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप, ये भारत देश का विशेषण है, ये आपको समझना है। हमारा जो भारत देश है उसका विशेषण है ये। कैसा भारत देश? कि जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप है, ऐसा भारत देश। तो ये हो गया आपका स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, इसका अर्थ हो गया। इसके बाद में भारत भूमि भागे लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा भारत भूमि भाग पर, यानी भारत भूमि के भाग पर, जो भारत भूमि का भाग है, स्थल है, स्थान है, उस पर, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है सुरत्वात्, सुरत्वात्, तो सुरत्वात् का मतलब होता है देवता रूप से, देवता रूप से,
ठीक है, देव रूप से, सुरत्वा, ठीक है। उसके बाद में भूयः, भूयः का मतलब पुनः या फिर से, पुनः या फिर से, भवन्ति यानी होते हैं, भवन्ति यानी होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपने इसमें जाना कि जो इसमें कठिन शब्द हैं या इसमें जो जो शब्द हैं उन सब का अर्थ आपको हमने बताया, क्योंकि जब तक आपको एक एक शब्द का अर्थ नहीं आएगा तब तक न तो आप अन्वय कर पाओगे, न ही आप प्रसंग लिख पाओगे, न ही आप व्याख्या कर पाओगे, न ही इसका आप अर्थ निकाल पाओगे। तो कुल मिलाकर के शब्दों का अर्थ आना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा बच्चों, बार बार सुनोगे, बार बार देखोगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। ऐसा कोई भी कठिन कार्य नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर उत्साह और जोश होना चाहिए। कहते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, विश्वास है अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। बस आपने यदि ठान लिया है, कुछ करने का मन में विचार कर लिया है, तो निश्चित रूप से वो विचार आपका पूरा होगा, वो काम आपका पूरा होगा जब आपने ठाना होगा ईमानदारी से। चलिए दोस्तों, तो ऐसे करके हम आपको अन्वय बता चुके हैं, आपने अन्वय सीख लिया है और इसके बाद में इसके जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ जान लिया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसका प्रसंग कैसे लिखोगे आप, ठीक है ना। अब इसका प्रसंग कैसे लिखोगे, बहुत ही सिंपल सा, जैसे हम पहले आपको बताए थे वैसे ही लिखना है आपको। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। मूल रूपेण यह पद्यांश विष्णु पुराण से लिया गया है, क्योंकि विष्णु पुराण लिख रहा है इसमें, विष्णु पुराण से लिया गया है। इस श्लोक में भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहता है या लेखक कहता है, ठीक है, वर्णन करते हुए कहा गया है। बस ये आपका प्रसंग हो गया। अब इसी प्रसंग को आप संस्कृत में बना दीजिए, कोई बहुत ज़्यादा कठिन है ही नहीं, क्योंकि इसका अनुवाद करना है आपको संस्कृत में बस। अब अनुवाद के लिए आपको अनुवाद कार्य आना चाहिए और थोड़ा सा आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, तो अनुवाद आप कर दोगे फटाफट। तो संस्कृत में लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा बच्चों, प्रस्तुत पद्यांशाः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनायाः स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्धृतम अस्ति। मूल रूपेण इदं पद्यम विष्णु पुराणतः संकलितम्। अस्मिन् पद्ये भारत देशस्य महात्म्यं प्रकटयन् या वर्णयन् कविः कथयति ही लेखकः कथयति किमपि लेखितुं शक्यन्ते, ठीक है। तो एवं प्रकारेण भवन्ताः अन्वय प्रसंगाः कर्तुं शक्यन्ते। अत्र किमपि बाधा नास्ति, किमपि समस्या नास्ति, किंतु व्याकरणस्य ज्ञानम तु परम आवश्यकम एव अस्ति बालकः, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, अन्वय भी कर सकते हो इसका आप, और इसके अलावा शब्दों का अर्थ भी आपको ध्यान है तो आप ये प्रसंग वगैरह अर्थ वगैरह सारा कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको अन्वय समझ में आ गया होगा, शब्दों का अर्थ समझ में आ गया होगा, प्रसंग भी आपको समझ में आ गया। अब इसका अर्थ समझते हैं, अर्थ क्या निकल रहा है। तो अर्थ हो जाएगा गायन्ति देवाः किल गीतकानि। श्लोक का अर्थ हो जाएगा बच्चों कि देवता जहां पर गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत देश में देवता रूप से अथवा स्वर्ग से भी आकर के दोबारा उत्पन्न होते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, पुनः जन्म लेते हैं। कितनी सुंदर बात कही है क्या नहीं? अच्छी बात, दोबारा सुन लो आप। देवता जहां गीत गाते हैं वो भारत देश, ये सब विशेषता है भारत देश की कि देवता जहां गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत देश में देवता रूप से अथवा स्वर्ग से भी आकर के पुनः उत्पन्न होते हैं, पुनः जन्म लेते हैं। क्योंकि हमारे भारत देश की इस भूमि पर आकर के देवताओं ने जन्म लिया है, भगवान जितने भी हुए उन्होंने सब ने अवतार लिया है, यहाँ पर पुनः आकर के स्वर्ग से आकर के यहाँ पर पुनः जन्म लिया है। वो है भारत भूमि, तो जहाँ देवता गीत गाते हैं वो है भारत भूमि, तो जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप है वो है भारत भूमि, तो वो है भारत देश। तो
इस प्रकार से इसका अर्थ होता है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुल मिलाकर के आपको पता चला कि भाई इसके अंदर भारत देश के महत्व को प्रदर्शित किया गया है और भारत भूमि देवभूमि है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, ये है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला, चलिए अगले श्लोक पर हम आ चुके हैं। देखिए अगला जो श्लोक है वो भी मतलब अच्छा श्लोक है, और वो श्लोक जो है वो है आपका बृहन्नारदीय पुराणम। बृहन्नारदीय पुराणम जो है बृहन्नारदीय पुराण से लिया गया है। तो सबसे पहले तो उच्चारण करते हैं। छोटा सा श्लोक है और बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, तो मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराङ्मुखः पीयूष कलशम हित्वा विश्वभाण्डमुपाश्रितः। ठीक है, इस प्रकार से आप उच्चारण कर सकते हो। दूसरे प्रकार से भी आप उच्चारण कर सकते हो। कैसे? संप्राप्य भारते जन्मे सत्कर्मसु पराङ्मुखः पीयूष कलशम हित्वा विश्वभाण्डमुपाश्रितः। जैसा आपको अच्छा लगे किसी प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये तो आपका क्या हो जाता है, उच्चारण हो जाता है बच्चों। अब बस सिंपल सा इसका आपको अन्वय करना है। अन्वय के लिए आपको वही शब्दों का अर्थ भी आना चाहिए और आपको कुछ व्याकरण की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसमें पदच्छेद भी करना पड़ता है। जो बड़े शब्द हैं उनको टुकड़ा करना पड़ता है, उसको विभक्त करना पड़ता है। उसमें समास के नियम भी लग सकते हैं, संधि के नियम भी लग सकते हैं, प्रत्यय किसी का भी कोई भी नियम लग सकता है। वो सारे जानकारी आपको हो तब जाके आप कर पाओगे। वो सब हो जाएगा आपके धीरे धीरे। संधि का, समास का, कारक का, इनका भी ज्ञान आपको हम करवाएंगे, तो निश्चित रूप से आप सब सीख जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, बस निश्चिंत होकर के आप पढ़िए, मन से पढ़िए आप बस, और प्रसन्नतापूर्वक मन से खुश होकर के पढ़िए। चलिए, तो सबसे पहले अन्वय दिखाते हैं स्क्रीन पर। चलिए देखिए, अन्वय हो जाएगा बच्चों इसका। भारते जन्म संप्राप्य सत्कर्मसु पराङ्मुखः पीयूष कलशम हित्वा विश्वभाण्डम उपाश्रितः। विश्वभाण्डम उपाश्रितः, बहुत ही सुंदर सा है। ठीक है, तो बहुत इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मतलब कम शब्द हैं, और एक आध शब्द इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसका अर्थ बता देते हैं। तो ऐसे करके अन्वय हो जाता है। अब इसमें हम जानते हैं कि इसके जो शब्द हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। तो सबसे पहले लेता है भारते जन्म संप्राप्य। भारते जन्म, भारते जन्म का मतलब भारत देश में। ठीक है, भारते जन्म का मतलब भारत देश में। देखो यहाँ लिख रहा है भारते जन्म, तो भारत देश में जन्म, ऐसा अर्थ हुआ इसका। संप्राप्य, तो संप्राप्य जो शब्द है, संप्राप्य का मतलब होता है प्राप्त करके या लब्ध्वा। संप्राप्य यानी जन्म प्राप्त करके। कहाँ पर? भारत देशे, भारत देशे जन्म प्राप्त करके। अब इस अर्थ निकलेगा तो अन्वय तो अपना हो रहा है ना। अन्वय का मतलब भी वही है कि सीधा सीधा अर्थ कैसे उसका हम समझें। तो अब इसका सीधा सा अर्थ हो गया भारते जन्म संप्राप्य। हुआ कि नहीं हुआ? भारते जन्म संप्राप्य है। अब आगे जो शब्द लिख रहा है वो है सत्कर्मसु। सत्कर्मसु देखो यहाँ सीधा सीधा लिख रहा है। ऐसे कैसे जो लाइन लिख रही है ये अनवय मानो एक तरीका से, अब क्योंकि अर्थ जमा हुआ है सीधा सा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसा का वैसा लिखना है। अब देखो सत्कर्मसु का मतलब होता है बच्चों सत्कर्मणा विषय या सत्कर्मों के विषय में। सत्कर्मसु वही सप्तमी एक वचन, सप्तमी का रूप है बहुवचन का। तो सत्कर्मसु तो अर्थ हो जाएगा आपका सत्कर्मों के विषय में। ठीक है, फिर आगे लिख रहा है पराङ्मुखः। तो पराङ्मुखः का मतलब होता है बच्चों विमुख होना या प्रतिकूल होना। ठीक है, उपेक्षा से युक्त होना, तो विमुख हो जाना, जैसे कहते हैं पराङ्मुख हो गया, विमुख हो गया, ये इसका अर्थ है। इसके बाद में लिख रहा है पीयूष कलशम। क्या लिख रहा है? पीयूष कलशम। पीयूष का मतलब आप जानते हो बच्चों अमृत होता है, और कलश यानी घड़ा होता है। तो अमृत के घड़े को, पीयूष कलशम का अर्थ हो जाएगा अमृत रूपी घड़े को या अमृत कुंभ को, अमृत घड़े को। अब एक शब्द लिख रहा है हित्वा। हित्वा का मतलब होता है त्यक्त्वा, छोड़ करके, त्यागम कृत्वा, त्याग करके, यानी हित्वा यानी छोड़कर या उसका त्याग करके। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आपके। अब आगे लिख रहा है विश्वभाण्डम, लिख रहा है ना विश्वभाण्डम, और आगे लिख रहा है विश्वभाण्डम फिर उपाश्रितः, ऐसे लिखा हुआ है। तो विश्वभाण्डम का मतलब होता है विष यानी जहर होता है, भाण्डम का मतलब पात्र होता है, भाण्डम यानी पात्र होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा जहर के पात्र को या विष के पात्र को। ठीक है ना। फिर आगे एक शब्द है लास्ट उपाश्रिताः। उपाश्रिताः, तो उपाश्रिता का अर्थ हो जाएगा आश्रय प्राप्त करना या स्वीकृतवान या स्वीकार किया। आश्रय प्राप्त करना या स्वीकार किया या फिर ग्रहण किया करने वाला।
ठीक है, या स्वीकार किया गया, ऐसा इसका मतलब उपाश्रता का अर्थ हो जाता है। तो ऐसे करके आपको पूरे शब्द इसमें समझ में आ गए होंगे। अब देखो इसका आपको अन्वय भी बता दिया है, प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है वो भी बता दिया है। अब इसमें देखते हैं प्रसंग क्या होगा। तो प्रसंग तो बार बार हम जो आपको बता रहे हैं वैसे के वैसे ही लिखना है आपको। एक भी बार आप प्रसंग समझ जाते हो तो आप कितनी भी बार प्रसंग लिखिए, कहीं भी अंतर नहीं आने वाला है बच्चों। बस थोड़ी सी आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना है बस। तो प्रसंग हो जाएगा बच्चों इसका, डायरेक्ट हम संस्कृत में बता देते हैं। तो प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुतम पद्यम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनाया स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्धृतम अस्ति। वही लाइन है जो पहले बोली थी हमने, मूल रूपेण इदम पद्यम। अब इसमें अलग अंतर हो जाएगा क्योंकि ये आपका बृहन्नारदीय पुराण से लिया गया है, तो बस इसका नाम आ जाएगा। और यदि नाम नहीं आप लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि यदि आपको बाई चांस नाम याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, पाठ का नाम लिख दो। अरे पाठ का नाम भी याद नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, किताब का नाम लिख दो, किताब का नाम तो याद होगा बस। तो फिर आगे लिखोगे मूल रूपेण पद्यमिदं बृहन्नारदीय पुराणतः संकलितम। अस्मिन् श्लोके या पद्ये भारत देशे जन्म संप्राप्य सत्कर्मसु प्रेरयण कवि कथयति। यानी भारत देश में जन्म लेकर के सत्कर्मों में प्रेरणा देते हुए कवि कथयति कहते हैं कि, यानी सत्कर्मों के लिए प्रेरित करते हुए कवि कहते हैं। अब क्या कहते हैं वो अर्थ है इसका, तो अर्थ भी समझ लेते हैं साथ साथ में। तो देखो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुखा। यानी भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी जो व्यक्ति या जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख होता है, सत्कर्मों को छोड़ता है। कितनी सुंदर बात है कि भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य, जो व्यक्ति सत्कर्मों से विमुख होता है, वह व्यक्ति अमृत के घड़े को छोड़ करके जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। वो व्यक्ति उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अमृत रूपी घड़े को छोड़ करके जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। उसी प्रकार वह व्यक्ति होता है जो भारत देश में जन्म लेकर भी अच्छे कर्म नहीं करता है, उन अच्छे कर्मों से दूर भागता है। तो वो व्यक्ति उसी प्रकार है बच्चों जिस प्रकार अमृत रूपी घड़े को छोड़ करके कोई जहर के घड़े को ग्रहण करता है, जहर के पात्र को ग्रहण करता है। तो मतलब ये हुआ कि जो भारतीय है, जिसने भारत भूमि पर जन्म लिया है, उसको तो सत्कर्म करने ही चाहिए। नहीं करता है तो वह उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार अमृत के घड़े को छोड़ करके कोई जहर के पात्र को ग्रहण करता है। वो व्यक्ति की भी स्थिति वही होगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर सत्कर्मों की ओर प्रेरित किया गया है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, जो नहीं करता है वो दुर्भाग्यशाली है। अत्र सत्कर्मणा प्रेरणा प्रदत्ता कथितम यत् भारत देशे पुण्यशालिना एव जन्म प्राप्नुवन्ति अत्रापि ये सत्कर्म न कुर्वन्ति ते तु दुर्भाग्यशालिना। अरे जो सत्कर्म ही नहीं करते हैं भारत देश में जन्म लेकर के, अरे वो तो दुर्भाग्यशाली हैं, उनसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं। ये इसका मतलब है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले श्लोक पर। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक भी बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। जो अगला श्लोक है वो है आपका मनुस्मृति से। तो देखिए सबसे पहले तो उच्चारण करेंगे दोस्तों इसका, तो आप भी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। ये जो श्लोक है आपका मनुस्मृति से ग्रहण किया गया बच्चों। तो ऐसे करके उच्चारण हो जाता है। आप भी बोलना इसको, बोलते रहोगे तो आप सीख जाओगे और आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो रुचि है वो बरकरार रहेगी आपके सब्जेक्ट के प्रति, और आप निश्चित रूप से सब कुछ सीखोगे इसमें। ठीक है, क्योंकि जिधर हमारी रुचि रहती है वहीं पर हमारा ध्यान होता है। सिंपल सी बात है, यही सिद्धांत होता है पढ़ाई का, यही अधिगम का, सीखने का सिद्धांत है बच्चों। अब इसका अन्वय सुनो आप। अन्वय स्क्रीन पर दिखा देते हैं। एतद्देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् पृथिव्यां
सर्व मानवाः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण। सिंपल सा है, सीधा सा है। ठीक, चलिए अब इसमें अन्वय देख लिया आपने। अब इसमें जो शब्द हैं उनका हम अर्थ देख लेते हैं, तो हमारे शब्दार्थ भी हो जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें एतद्देश प्रसूतस्य। जैसे आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, देखो एतद्देश प्रसूतस्य, यहाँ लिख ही रहा है आपका, देखिए ये लिख रहा एतद्देश प्रसूतस्य, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चों? ये लिख रहा है ना एतद्देश प्रसूतस्य, ये पूरा एक साथ शब्द हो गया आपका। तो एतद्देश प्रसूतस्य का अर्थ हो जाएगा इस देश में उत्पन्न हुए, या अस्मिन् देशे उत्पन्नस्य या जातस्य। मतलब समझे, यानी इस देश में उत्पन्न हुए। इस देश का मतलब इस भारत देश में, इस देश का मतलब इस भारत देश में उत्पन्न हुए, उसको कहते हैं एतद्देश प्रसूतस्य। इस देश में उत्पन्न हुए, इस भारत देश में उत्पन्न हुए। शब्द लिख रहा है सकाशात अग्रजन्मना। तो अग्रजन्मना का अर्थ होता है अग्रजन्म। अग्र का मतलब होता है आगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ लोगों के, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा, श्रेष्ठ जना नाम, यानी श्रेष्ठ लोगों के। फिर एक है सकाशात। तो सकाशात का अर्थ क्या होता है? सकाशात का अर्थ होता है पास से या समीप से, सामीप्यात, समीप से या नज़दीक से या पास से। ठीक है, अभी तो शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं, फिर हम इसका जब अर्थ बताएंगे तो सबका अर्थ समझ में आ जाएगा आपको। फिर लिख रहा है स्व स्व चरित्रम, स्वम स्वम चरित्रम। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपने लिए अनुकूल गुण या व्यवहार आदि, यानी स्वस्य निमित्तम योग्यम चरित्रम, गुण व्यवहार आदि ना, यानी स्वम स्वम चरित्रम, यानी अपने लिए अनुकूल गुण या व्यवहार, अपने लिए अनुकूल गुण या व्यवहार, या अपना स्वम स्वम चरित्रम, अपना अपना चरित्र मान लो। ठीक है, व्यवहार मान लो, गुण मान लो, ऐसे इसका मतलब होता है, यानी अपने अपने अनुसार गुण या व्यवहार, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा, गुण या व्यवहार। या फिर आप कह सकते हो कि मनुष्य स्वस्य निमित्तम योग्यम चरित्रम। समझ गए ना? तो कुल मिला के आपको अर्थ समझ लेना सीधा सीधा कि अपने अपने अनुसार गुण और व्यवहार की बात है। इसका अर्थ हो जाएगा स्वम स्वम चरित्रम का। फिर आगे लिख रहा है शिक्षेरण। तो शिक्षेरण का मतलब शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षेरण का मतलब शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए या शिक्षा प्राप्त करें, एक ही बात है। इसके बाद में पृथिव्याम लिखा हुआ है। तो पृथिव्याम का मतलब क्या है? पृथिव्याम तो आप जानते हैं पृथ्वी पर। पृथिव्याम का मतलब क्या होता है? पृथ्वी पर। ठीक है, पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर। आगे लिख रहा है सर्वमानवाः यानी सभी मनुष्य, सर्वमानवाः यानी सभी मनुष्य। हो गया कि नहीं? तो ऐसे करके सारे शब्द हो गए आपके। अब कोई भी शब्द ऐसा नहीं बचा जिसका अर्थ आपको नहीं आता हो। अब बस आप अर्थ भी कर सकते हो, अन्वय भी आपको समझ में आ ही गया है, तो आप इसकी व्याख्या भी कर सकते हो संस्कृत के अंदर, और आप इसका विशेष क्या है इसमें वो सब बता सकते हो। आप कंप्लीट आप सारा कुछ बता सकते हो। तो कुल मिलाकर के इसके अर्थ यदि आपको आते हैं तो सारा कुछ अपने आप ही आ जाएगा। तो सबसे पहले अर्थ ही सीखो ना आप तो। अरे जिस एक काम से सारे काम हो जाएं, एक करे सब सधें, तो वही काम करो ना आप। चलिए, तो अब इसका हम आपको प्रसंग बता देते हैं। प्रसंग हालांकि वही है जो आपको हम पहले बोले थे। तो प्रसंग हो जाएगा सिंपल से इसका, प्रस्तुत अयम पद्यांशः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पन्दनायाः स्वराष्ट्र गौरवमिति पाठात् उद्धृतमस्ति। मूलतः अयं पद्यः या अयं श्लोकाः मनुस्मृतितः संकलितमस्ति। अस्मिन् श्लोके भारतदेशस्य श्रेष्ठजनानां चरित्रस्य प्रशंसा कुर्वन् कवि कथयति। मतलब ये हो गया कि इस श्लोक में भारत देश के श्रेष्ठ लोगों के चरित्र की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है। ये जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके चरित्र की प्रशंसा की गई है इसमें, ऐसे मान लो आप। ठीक, ये तो ये इसका प्रसंग हो जाता है। अब इसका अर्थ बताते हैं आपको सिंपल सा। तो अर्थ क्या होगा इसका दोस्तों देखिए, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः। अर्थ हो जाएगा कि इस भारत देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ लोगों के पास से, सकाशात यानी पास से, श्रेष्ठ लोगों के पास से पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपने अपने अनुसार गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ये इसका मतलब है सिंपल। मतलब ये हुआ कि इस भारत देश में जितने भी उत्पन्न हुए हैं लोग, जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, उनके पास से पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को, यानी जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो महान लोग हुए हैं इस यहाँ भारत देश के अंदर, उन महान लोगों से अपने को कुछ गुण व्यवहार सीखने चाहिए, कुछ अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। ये है इसका मतलब।
जैसे स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, महात्मा गांधी जी हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हुए हैं, लोकमान्य तिलक जी हुए हैं। ऐसे महान महान लोग यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। अरे उनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, गुण व्यवहारों की शिक्षा लेनी चाहिए, ये इसका मतलब है। इस श्लोक में यही विशेष है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है। तो आशा करते समझ में आ गया होगा आपके। अब इसमें कोई भी प्रश्न यदि आपका बनता है एग्जाम में तो निश्चित रूप से आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगला श्लोक है आपका अज्ञातम, यानी इसका कोई लेखक या कोई ग्रंथ का नाम पता नहीं है, इसलिए अज्ञातम लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वही उच्चारण करते। बहुत ही सुंदर सा आपका ये श्लोक है। चलिए बोलते हैं, सबसे पहले उच्चारण करते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक, मतलब अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले अन्वय देखो, बहुत ही सरल सा अन्वय है। कहते हैं हे लक्ष्मण, ये संबोधन का रूप है जो हम इसमें अध्याहार किया है। हे लक्ष्मण, ये तब की बात है बच्चों जब भगवान राम लंका में जाते हैं, युद्ध करते हैं, रावण को हरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में सारा काम होता है, विभीषण को राजा बनाया जाता है। अब उनके मन में आता है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आप यहाँ रह सकते हैं क्या, जब यहाँ सोने की लंका है, चारों तरफ यहाँ पर आप देखोगे वहाँ सोना ही सोना दिखेगा। तब वो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण सुनो, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, मुझे वो सोने की लंका भी अच्छी नहीं लग रही। कि हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है बालक, उससे भी अधिक श्रेष्ठ मानी जाती हैं, इसलिए ये सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए उसने यहाँ भगवान राम ने कहा है। चलिए पहले आप एक बार अन्वय देख लो। तो अन्वय हो जाएगा बच्चों इसका, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते, जननी जन्मभूमि ही च स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब क्या हुआ ये बच्चों, सबसे पहले तो इसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। तो जैसे कि लिख रहा है हे लक्ष्मण, तो हे लक्ष्मण का अर्थ हो जाएगा हे लक्ष्मण स्वर्णमयी। स्वर्णमयी का मतलब सोने से बनी हुई, अपि यानी भी, लंका यानी लंका, में न रोचते। में न रोचते का मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती। में न रोचते का मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती, सिंपल सा ही है। फिर आगे लिख रहा है जननी जन्मभूमि च। तो जननी जन्मभूमिश्च का अर्थ होता है जननी और जन्मभूमि। जननी यानी माता और जन्मभूमि, जहाँ पर जिस भूमि पर जन्म लिया है हमने। स्वर्गाद अपि, स्वर्गाद अपि का अर्थ होता है स्वर्गात अपि यानी स्वर्ग से भी। स्वर्गाद अपि यानी स्वर्ग से भी क्या, गरीयसी। गरीयसी का मतलब उससे भी श्रेष्ठ या फिर उससे भी गुरुतरा, ये इसका मतलब हो जाएगा, यानी उससे भी अधिक श्रेष्ठ, भी इसका अर्थ है ऐसा। तो सिंपल सा ही है। तो ऐसे करके आप अन्वय आपने जान लिया, इसके जो अर्थ हैं उनको जान लिया। अब इसका आप क्या देखोगे, प्रसंग देख लो, तो प्रसंग में आपको ये सब पता लग जाएगा। तो सबसे पहले प्रसंग देखते हैं, आप संस्कृत में देख लो आप तो सीधा ही। प्रस्तुत पद्यांशः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनायाः स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्धृतमस्ति। वही लाइन बोल रहे हैं हम बार बार, क्योंकि यही लाइन आपको याद करनी है, सभी में यही लाइन चलेगी। अस्मिन् पद्ये श्री रामस्य माध्यमेन मातुः या मातृभूमिश्च महत्वं प्रकटितम्। श्री रामः लंका विजय अनंतरम लक्ष्मणं प्रति कथयति। लंका विजय के बाद में लक्ष्मण से कहते हैं, ये इसमें बताया गया है बस। अब क्या कहते हैं, अर्थ समझते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, कहते हैं भगवान राम के हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित भी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ होती हैं। जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती हैं, स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं, ये इसका मतलब है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत ही मतलब सरल सा श्लोक है,
इसमें कोई ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, तो आसानी से समझ में जाते हैं पूरे पूरे। और इसमें कंप्लीट आपके कितने श्लोक हैं? 11 श्लोक हैं। तो चलिए दोस्तों एक और देख लेते हैं, आप चाहो तो चलिए एक श्लोक और देख लेते हैं। जो अगला श्लोक है आपका अमृत बाग भवाचार्य, अमृत बाग भवाचार्य इनके द्वारा लिखित है। श्लोक का उच्चारण करेंगे सबसे पहले। राष्ट्र दृष्टिं नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीं यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्वनिकटस्थितम्। राष्ट्रदृष्टिं नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीं यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्वनिकटस्थितम्। निकटस्थितम्, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर सी बात है इसमें बताया गया है कि राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। अरे जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते, यही तो मतलब इसका। राष्ट्र दृष्टि नमस्याम, राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। राष्ट्र मंगल कारिणी, जो राष्ट्र का मंगल करने वाली है, राष्ट्र का मंगल करने वाली है। अब देखो राष्ट्र का मंगल करने वाली है, राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। तो पहले अपने आप ही पता लग रहा है कौन सी चीज आएगी पहले, तो पहले आ जाएगा राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करते हैं। अपने आप आया कि नहीं? यही तो अन्वय होता है। चलिए तो देखो दोस्तों अन्वय दिखाते हैं इसका। तो अन्वय हो जाएगा राष्ट्र मंगल कारिणीम राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामः, जिसके बिना तो यया बिना स्वनिकट स्थितम राष्ट्रम न पश्यन्ति, हो गया राष्ट्रम न पश्यन्ति, ये अन्वय हो गया सिंपल सा। स्क्रीन पे देख लो आप। राष्ट्र मंगल कारिणीम राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामः यया विना स्वनिकट स्थितम राष्ट्रम न पश्यन्ति, ठीक है ना। अब इसमें जो अर्थ आपके शब्द हैं उनका अर्थ बताते हैं आपको। जैसे सबसे पहले लिखा है राष्ट्र मंगल कारिणी, तो राष्ट्र मंगल कारिणी का अर्थ होगा राष्ट्र का मंगल करने वाली या कल्याण करने वाली। राष्ट्रस्य कल्याण विधायिनी या कल्याणकारिणी, राष्ट्र का मंगल या कल्याण करने वाली। राष्ट्र दृष्टि, राष्ट्र दृष्टि का मतलब राष्ट्र की दृष्टि को, राष्ट्र की दृष्टि को। नमस्यामः यानी नमस्कार करते हैं, नमस्यामः का मतलब नमस्कार करते हैं। यया विना, यया विना का मतलब होता है जिसके बिना। यया विना का अर्थ क्या हुआ बच्चों? जिसके बिना। स्वनिकट स्थितम, स्वनिकट स्थितम का मतलब अपने पास में स्थित, अपने निकट में स्थित। राष्ट्रम न पश्यन्ति, न यानी नहीं, पश्यन्ति यानी देखते हैं। किसको? राष्ट्र को, यानी जिसके बिना हम राष्ट्र को नहीं देखते हैं या नहीं देख पाते हैं, जिसके बिना हम निकट में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। किसके बिना? हाँ, राष्ट्र दृष्टि को, राष्ट्र दृष्टि के बिना। ये इसका मतलब है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सरल सा और बहुत ही छोटी सी बात बताई गई है। तो ये तो शब्दों का अर्थ आप समझ लिए। अब इसका प्रसंग देख लो, उसके बाद में अर्थ देख लेंगे इसका। तो प्रसंग हो जाएगा बहुत ही सिंपल सा है कि प्रस्तुत श्लोकाः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पन्दनायाः स्वराष्ट्र गौरवमिति पाठात् उद्धृतमस्ति। अस्मिन् श्लोके राष्ट्रस्य मंगलकारिणीं राष्ट्रदृष्टिं नमस्कुर्वन् कविः तस्य महत्व विषये कथयति। उसके महत्व के विषय में कवि कहता है, ठीक है। राष्ट्र मंगलकारिणी राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करता हुआ कहता है। ये इसका अन्वय हो जाएगा, ये इसका प्रसंग हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद में हम इसका अर्थ बता देते हैं आपको। तो अर्थ हो जाएगा बहुत ही सिंपल सा है। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम, यानी राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र की इस दृष्टि को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। जिसके बिना लोग अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। जब तक हमारी राष्ट्र दृष्टि नहीं होगी तब तक अपने राष्ट्र को हम देख नहीं पाएंगे बच्चों। इसलिए राष्ट्र के प्रति दृष्टि हमारी अच्छी होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति अच्छे विचार होने चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने चाहिए। तब हमारे निकट में स्थित राष्ट्र को हम देख पाते हैं, नहीं तो कभी नहीं देख पाएंगे। यही इसका मतलब है, यही इसमें बताया गया है। तो बात आप समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा कठिन इसमें नहीं है। आप थोड़ा सा भी यदि आप सुनते हैं अच्छे से तो ज़रूर आपको याद रहेगा और ज़रूर आप समझ पाओगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त रहेगा आपके लिए।
अब इसके बाद में जो भी आपके श्लोक बचे हुए हैं, शेष आपके 4 श्लोक और बच रहे हैं, इनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो इतने आप अच्छे से सुने, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये आज का वीडियो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, उनको भी बताइए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। कभी भी ज्ञान को संग्रह करके मत रखो, इकट्ठा करके रखोगे तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान कम होता चला जाएगा। यही सरस्वती के खजाने की विशेषता है। तो अपने दोस्तों को सबको बताओ, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, कहीं भी पढ़ता हो, बट संस्कृत पढ़ता हो और 10वीं का विद्यार्थी है, सबको बांटो। आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, आप बहुत अच्छे बन जाओगे। तो कुछ परोपकार करो। हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं कि आपको कुछ मिले, आपको कुछ फ़ायदा हो, यही हमारा उद्देश्य है। और आपका भी उद्देश्य ये है कि आप कुछ सीख जाओ। तो आपका हमारा उद्देश्य लगभग सेम है, तो हम दोनों अपने उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हम दोनों एक साथ मिल करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आप वो मुकाम हासिल कर पाओगे जो आपको करना चाहिए, आपको वो सफलता मिलेगी जो आप चाहते हो। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसलों को मजबूत रखो। चलिए दोस्तों, इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ में आपसे विदा लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।